और चेक करेंगे कि ये लोग कितने ज़हीन हैं। तो आइए चलते हैं लोगों के पास और पूछते हैं पाकिस्तान से। कैसी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका जो माइंड है उसकी जो दिमाग की बत्ती है वो जल रही है या बुझ गई है? आई थिंक चल रही है। ठीक है, चलें हम वो चेक कर लेते हैं। मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है, वो क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है? मच्छर तो पैदा होते नहीं उड़ता। देन आई थिंक मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द आंसर। बहुत कॉमन सी चीज़ है और हम रोज़ाना देखते हैं उसको। हाँ, कौवा? नहीं। अच्छा उसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि उसका परिंदे से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड देन डू यू नो द आंसर? कॉमन सेंस का है ये। उड़ने लगता है, पैदा होते ही उड़ने लगता है। नो। कुछ तो सोचे, कोई तुक्का लगा दें। मैं ये कह रही हूँ कि परिंदों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मच्छर मक्खी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत कॉमन सी चीज़ है और हम उसको अक्सर देखते हैं। इज इट बिग और स्मॉल? हवा में होता है। हवा? प्लेन नहीं। इससे अच्छा कैसे हो सकता है? प्लेन पैदा हो। चले मैं सवाल चेंज करती हूँ। मुझे बताएं कि पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? लियाकत अली खान? ठीक है, ये तो सबको पता है। दूसरे कौन थे? नो आइडिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, हमने कॉमन सेंस का सवाल किया है, वो तो इनको नहीं आया। वैसे जनरल नॉलेज का हमने क्वेश्चन किया, उसका इन्होंने जवाब दे दिया। और भी लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, हम लोगों से बात कर रहे थे और मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी लेडी यहाँ पे मौजूद है और उनके साथ एक और लेडी मौजूद है। और लड़की है, लेडी तो नहीं मैं बोलूँगी, बुरा ना मान जाए। तो हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी इन्होंने मुझे बताया कि आप अमेरिका से आई हैं। जी, ईद स्पेंड करने आए हम लोग। ज़बरदस्त। तो ठीक है जी, ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि IQ आपका कैसा है? डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। चले मैं आपसे सवाल करती हूँ। मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है कि जिसको हम बांध भी दें फिर भी चलती रहती है? जिंदगी जिंदगी को बांध दे तो चलती रहती चलती रहती है। है? नहीं। ज़बान आप कैसे बांधेंगी? नो आइडिया। नो आइडिया। तो सोचे, तुक्का लगाएं। अच्छा चले मैं सवाल चेंज करती हूँ। मुझे बताएं कि वो क्या है जो एक टांग पे खड़ा रहता है, इशारों से सब कुछ कहता है और सब उसकी बात भी मानते हैं? अगेन घड़ी। सिग्नल। सिग्नल, राइट। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और सवाल मैं करती हूँ। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो हम आपको ज़हीन तरीन शख्स का खिताब दे देंगे। फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका, ये कर लेंगे आप। अच्छा, मुझे बताएं कि वो क्या है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है? सनफ्लावर। क्या बात है, ज़बरदस्त। आपने तो बहुत अच्छे तरीके से और बड़े फ़ौरन आपने जवाब दिया है। ज़बरदस्त, तालियां बजाएं इनके लिए। मुझे बताएं कि अमेरिका में और पाकिस्तान में, वो तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इस लिहाज से तो नहीं हम देखेंगे, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें जो आप वहाँ पर मिस करती हैं पाकिस्तान? देसी फूड, हलाल चीज़ें मोस्टली, एंड फैमिली, ऑफ कोर्स फैमिली फर्स्ट। अच्छा, वो बता रही हूँ। आप क्या हैं इनकी? ये मेरी मामी है। अच्छा जी, एंड ऑफ कोर्स कल्चर एंड स्पेशली द रिलीजियस इवेंट्स एंड रौनक यहाँ की। ज़बरदस्त। तो सिर्फ एक आप ही वहाँ हैं अमेरिका में या इसके अलावा भी आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं? रहते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं है। या ठीक है, मुझे बताएं आपको शायरी से कोई लगाव है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलें, कोई मैसेज देना चाहें आप पाकिस्तानी आवाम को
तो आप क्या देना चाहेंगी? चूँकि आप अमेरिका में रह के आई हैं तो आपने तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की होंगी। इंसान जब बाहर के मुल्क जाता है तो उसको पता चलता है कि हमारे मुल्क में ये खामियाँ या ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं अच्छा, अगर आप ये कह रही हैं कि शादियों में लोग टाइम से आ जाए तो ये तो मुझे नहीं लगता हो सकता। और शादी मैंने ये देखा है यहाँ पे मॉल्स और ये सब चीज़ें इतना लेट खुलती हैं। लिटरली वहाँ पे 6 AM वहाँ के ग्रॉसरी अच्छा। स्टोर्स खुल जाते हैं। वहाँ पे आप मॉल चले जाएं किसी भी, मतलब हर चीज़ ओपन है और 9 बजे बंद हो जाती है। यहाँ का उल्टा ही निज़ाम है कि यहाँ पे लेकिन आप कराची आई हुई है ना, असल में कराची वाले तो उनकी तो सुबह ही रात में होती है। या एग्जैक्टली उल्टा निज़ाम है कि यहाँ पे पूरी रात लोग जाग रहे हैं और सही है। ही सुबह पूरी ज़ाया करके मॉर्निंग और दोपहर तक जो दुकानें खुल रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सबसे बुरा मुझे पार्ट लगा। बाकी अदरवाइज़ वी लव आवर कंट्री। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। बिल्कुल इन्होंने कहा कि वी लव आवर कंट्री, लेकिन जो है कराची के लोग जो हैं वो आप समझें कि उनकी तो सुबह ही रात में होती है, शाम में होती है, और वो लोग इसी टाइम ज़्यादातर बाहर निकलते हैं। और अगर आप कराची का वेदर भी देखें तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, खुशगवार हो जाता है शाम के टाइम पे। ज़्यादातर मेरे ख्याल में लोग इस वजह से भी प्रेफर करते हैं कि हम शाम के टाइम कराची में बाहर निकलें और यहाँ पर मॉल्स भी। लेकिन बीइंग कराची मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को आदत हो चुकी है कि हम लोग शाम में निकलें और रात में निकलें और सुबह के टाइम आराम सुकून से सो के उठे और अच्छा से नाश्ता करें, हलवा पूड़ी का नाश्ता करें। आगे बढ़ते हैं जी, और भी लोगों से बात करते हैं। कैसे हो आप? ठीक हो? आप किसके साथ आए हुए हो? आप इनके क्या है? इधर आ जाए, कज़न है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आपका IQ और आपके दिमाग की बत्ती जल रही है इस टाइम? चल तो रही है, बस अल्लाह ने दिया दिमाग। दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें लगा नहीं दिया हुआ। अच्छा चले, मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है, या वो क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है? परिंदा। परिंदा तो नहीं। पता नहीं। परिंदे को तो टाइम लगता है ना, मतलब वो बेबी होता है, फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, फिर वो उड़ता है। हम उसको देखते हैं, अमूमन देखते हैं हम उसको ना, अपने आसपास देखते हैं। नहीं, आइडिया नहीं है। अच्छा चलिए, मैं सवाल चेंज कर लेती हूँ। मुझे बताएं कि वो क्या है कि जिसको आप बांध भी दें फिर भी चलती रहती है? बांध भी रहे फिर भी? हाँ, वो क्या चीज़ है कि जिसको हम बांध भी दें फिर भी चलती रहती है? बांध भी रहे फिर भी चलती रहती है? घोड़ा। घोड़े को बांध नहीं, चलता रहता है ना। वो चलता रहता है, ये चलती रहती है। चलती रहती है? हाँ। फिर क्या घोड़ी होगी? चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इनसे हमने सवाल किया लेकिन इनको तो जवाब नहीं आया है, और ये बोलते कि घोड़ी है जो हम बांध भी थे फिर भी चलती रहती है। आई डोंट नो कि वो क्या सेंस बना है इसका, मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक नौजवान भी मौजूद हैं। हम चेक करते हैं कि इनकी जनरल नॉलेज और इनका IQ कितना अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपका IQ कितना अच्छा? सवाल चेंज करूं हाँ जी, चेंज कर। या हिंट दूं? हिंट सैंडी ही है। अच्छा चले, मैं आपसे सवाल कोई और करती हूँ। मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ ठंडी रहती है? सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, वो ठंडी रहती है। इससे ज़्यादा आसान सवाल मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा आसान सवाल नहीं हो सकता। सर्दी हो या गर्मी हो, ठंडी रहती है। फ्रिज ठंडा रहता है। सर्दी हो या गर्मी हो तो ठंडा ही रहता है ना। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। पिछले वाले का भी आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है, बट इससे मिलता जुलता है, फ्रिज से ही रिलेटेड है। बर्फ़। सर्दी हो या हाँ। गर्मी हो, ठंडी रहती है। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलें, आपसे मैं नेक्स्ट सवाल करती हूँ। क्योंकि एक का तो आपने नहीं दिया, तो हम अगले आपसे कुछ करके देख लेते हैं कि आया कि आप ज़हीन तरीन शख्स का खिताब हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तैयार हैं? हाँ जी। मुझे बताएं कि वो क्या है जो एक टांग पे खड़ा रहता है, इशारों से सब कुछ कहता है और सब उसका हुक्म भी मानते हैं। एक टांग पे खड़ा रहता है, इशारों से सब कुछ कहता है और सब उसका हुक्म भी मानता है। मतलब जो अगर आप बाहर निकलते हैं ना तो आपने उसको विटनेस किया हो रोज़ाना ही, आप क्योंकि रोज़ाना ही आते जाते हैं यहाँ पे, तो आपने किया ही। एक टांग पे खड़ा रहता है,
और इशारों से सब कुछ कहता है और सब उसका हुक्म भी मानते हैं। ट्रैफिक लाइट है उधर। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है जी, बिल्कुल सही जवाब है। चले जी, एक और आपसे सवाल कर लेते हैं, लेट्स सी कि आप उसका जवाब दे पाते हैं। आसान करूँ या मुश्किल करूँ? जो आपको करना है कर लो। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस है भाई, क्या बात है, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए हमें। अच्छा जी, मुझे बताएं कि वो क्या है लगाएं। दरख्त के पत्ते हैं वो उसकी तरफ ही रुख होता है उनका। देखिए या तरफ ही देख। आप ना करीब करीब पहुंच जाते हैं, करीब करीब, लेकिन फिर आप सही जवाब नहीं दे पाते। आपको हिंट दी मैंने कि सूरज से मिलता जुलता है उसका नाम। अच्छा जी, सूरज, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हिंट दे दी है मैंने। सूरजमुखी का बीज। बीज तो नहीं है लेकिन फ्लावर ही हो गया फिर। फ्लावर, बिल्कुल ठीक जवाब है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप बन गए हैं, क्या बने आप? ज़हीन तरीन इंसान। ज़हीन तरीन शख्स आप बन चुके हैं हमारे प्रोग्राम के। और इस प्रोग्राम में अभी तक हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की है, तो उसमें से मेरे ख्याल में दूसरे ही होंगे आप। मतलब आप समझे कि इतने लोगों से हमने बात की है तब जाके आपको ये खिताब मिला है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा है। क्या लगता है आइंदा आने वाले वक्तों में आपको हमारे आइंस्टाइन कोई जीनियस इंसान बन जाएंगे? क्या पता बन भी जाए। क्या बता बन भी जाएं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। जिंदगी बहुत ही हसास होती है, वो पैदा होते ही वो उड़ने की तरबियत दी जाती है। अबाबिल है, तरबियत दी जाती है, वो तो एक अलग चीज़ है ना। हम कह रहे हैं कि वो क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है। अबाबिल है, मैंने तो अबाबिल का ही सुना है। नहीं जी, इनको भी जवाब नहीं पता है जी। हम इस सवाल का जवाब और भी लोगों से जानते हैं, देखते हैं वो जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। आ जाए। जी तो नाज़रीन, हम आवाम के दरमियान में मौजूद हैं और मेरे सामने ये दो ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। दो लड़कियाँ हैं बड़ी प्यारी सी, और इन्होंने बताया कि ये दोनों बहनें हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ये आप लोग खुद भी गैस कर सकते हैं। तो इनसे सवालात करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आप दोनों बहनें हैं, तो इतना डिफरेंस कैसे है दोनों में? ये प्लेयर हैं और मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए। अच्छा, मुझे आप बता रही थी अभी बैक कैमरा, ये मुझे बता रही थी कि इनको एशिया की सबसे टॉलेस्ट गर्ल भी कहा जाता है, सही है? एशियन हॉकी टॉलेस्ट गोलकीपर हूँ। अच्छा, आप हॉकी टीम में भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें फिर हम चेक करते हैं आपका IQ कैसा है। ठीक है, तैयार हैं आप? नहीं आप तैयार? हाँ तैयार। नहीं, आप क्यों नहीं तैयार? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लाए ना अपने अंदर। IQ का सुन के थोड़ी सी नर्वस हो रही, लेकिन आप पूछे। अच्छा जी, चलें हम IQ का सवाल करते हैं। मुझे बताएं कि वो क्या है जो एक टांग पे खड़ा रहता है, इशारों से सब कुछ कहता है और सब उसका हुक्म भी मानते हैं? टाइम। नहीं। एक टांग पे खड़ा रहता है। इशारों से सब कुछ कहता है और सब उसका हुक्म भी मानता है। इशारों से सब कुछ कहता है और सब उसका हुक्म भी मानते हैं। लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग थिंग है। तुक्के लगाओ मुसलमानों, तुक्के लगाओ। कैमरा भी हो सकता? नहीं, कैमरा। कैमरे की आँख भी नहीं है। कैमरे से कैसे लोग उसका हुक्म मानेंगे? ट्रैफिक सिग्नल। एग्जैक्टली, ट्रैफिक सिग्नल। ज़बरदस्त भाई, IQ तो है आपका, जीनियस है आप तो। अच्छा, मैं एक और सवाल करती हूँ। अगर आपने मेरे दो और सवालों का जवाब दे दिया तो हम आपको ज़हीन तरीन शख्स का खिताब भी दे देंगे। आपके पास ऑलरेडी खिताब तो है ही, तो हम आपको एक और दे देंगे। मुझे बताएं कि वो क्या है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है? सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग इंसान तो नहीं देख सकता या कोई भी जानदार भी नहीं देख सकता? पानी। नहीं, बहुत ही कॉमन सा है वो, और आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो सूरज से मिलता जुलता है। सूरज से मिलता है। चांद। नहीं, कोई तुक्का ही लगा दें। ज़मीन ही गैस था मेरा भी यही माइंड में आ रहा है जो नजफ के आ रहा है। कोई छोटा सा और नियर बाय उसका हिंट दें। हिंट और दें। एक हिंट और। मैंने आपको इतनी बड़ी हिंट दे दी कि सूरज से मिलता जुलता है। येलो कलर का तो नहीं है कुछ? येलो कलर का है कुछ। हाँ येलो कलर का क्या? अब आपने इतना करीब पहुंच गए आप। सनफ्लावर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। तालियां बजाया अपने लिए। अब हम एक और सवाल इनसे करेंगे। अभी हम देखते हैं कि उसका ये जवाब दे पाती है यानी मुश्किल करूं आसान करूं? कोई भी हमने आपको। अच्छा, मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको हम बांध के रखते हैं लेकिन फिर भी चलती रहती है? सोच।
इन्होंने सही जवाब दिया है, वॉश। भाई क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हमने इनको जो है ज़हीन तरीन शख्स का खिताब भी दे दिया है ऑलरेडी। ये टॉलेस्ट सर्टिफिकेट यही है, सबसे बड़ा यही है कि आप जो है वो चैनल पे आ रही हैं, वो रिकॉर्ड हुआ है और पूरी दुनिया ने देखा है। सर्टिफिकेट तो आप आजकल बनवा भी सकते हैं, लेकिन ये है कि जो कैमरे के ऊपर चीज़ रिकॉर्ड हो गई है ना, वो आप समझें कि वैलिड है और उसका ऊपर कोई शक नहीं कर सकता है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप ज़हीन तरीन शख्स बन गए। आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बचपन से ही पता था कि मैं हूँ, बस मानते नहीं थे लोग। अच्छा, कौन नहीं मानता था? ये मेरे घर वाले। क्यों, आप क्यों नहीं मानते? बस कभी सोचा नहीं था इतनी ज़हीन हो जाएगी ये। देखिए, स्टडी आप करती रहती हैं, वो खेलों में गई हैं और आप देखिए कि वो ज़हीन तरीन शख्स भी बनी। बस यही स्पोर्ट्स का फ़ायदा है। ये स्पोर्ट के इफेक्ट्स हो सकते हैं ये इनके। वो कहते हैं ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, उसको ख़राब भी कह देते हैं ना अक्सर। जी बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ज़हीन तरीन शख्स बन गए आप। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हॉकी में भी इसी तरह जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, हमारी पाकिस्तानी टीम को उसको जितवाएं। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आगे बढ़ते हैं जी, हम और भी लोगों से बात करते हैं और चेक करते हैं कि वो हमारे सवालों के जवाब ठीक दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। आ जाए मेरे साथ। अच्छा, हमने आपसे भी कुछ देर पहले सवाल किया था इनसे और अभी ये शॉप के अंदर से बाहर आए हैं और उन्होंने बोला है कि ये हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं, तो हम इनका सवाल सुन लेते हैं। जी करें। तो सवाल ये है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जा रही है नॉर्थ से साउथ, सही है? ठीक है। 300-400 किलोमीटर पर आवर और बुलेट ट्रेन है वो, तो उसका स्मोक जो है, धुआं, वो किस साइड पे होगा? किसी भी तरफ नहीं होगा क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिक ट्रेन है। हाँ, ये चार वाली बात। तो दूसरा एक सवाल है, हाँ ठीक है, कर लें। एक गोट है, एक बकरी है और एक शेर है और एक घास है। हमें उसको मतलब एक क्या कहते हैं, बोट है, हमें उसको दूसरी जगह पे पहुंचाना है, तो हम वो कैसे करेंगे? और एक चीज़ एक टाइम पे हो सकती है। यार दोबारा करें, मुझे समझ नहीं आया। एक हमारे पास एक है बोट है, सही है? बोट है यानी कश्ती है। कश्ती है, उस और 3 चीज़ें, एक शेर है और एक बकरी है और एक घास है। हमें दूसरी जगह पे उसको पहुंचाना है, सही, किनारे के दूसरी जगह, और बीच में नदी है, हमें दूसरी जगह लेके जाना है। और एक चीज़ मतलब ईच चीज़ हो सकती है एक टाइम पे, तो हम वो कैसे करेंगे? नहीं मतलब एक चीज़ लेकर जानी है तो हम चाहे शेर हो या बकरी हो, किसी को भी उसमें बिठाएंगे तो एक चीज़ दूसरी तरफ चली जाएगी। चलो मिसाल के तौर पे हम शेर को लेकर जाते हैं, पीछे बकरी तो खा लेगी वो घास। खा ले? क्यों खा ले? नहीं खाना है ना, हमें तीनों को बचाना है। ये क्या सवाल है? मतलब आप, मुझे लग रहा है आप सवाल सही नहीं कर रहे। मैं सवाल सही कर रहा हूँ, आप बताएं इसका क्या लॉजिक है इसके पीछे। हमारे पास एक कश्ती है, ठीक है, और हमारे पास एक बकरी है, घास है, और हमारे पास शेर है, तो हमने एक चीज़ को दूसरी तरफ लेकर जाना है। एक चीज़ हो सकती है, एक टाइम पे हम एक चीज़ को उठा सकते हैं। मैं बताऊँ? हाँ। 3 चीज़ें, सही है? पहले हम बकरी को लेके दूसरी किनारे के पास ले गए, सही है, बकरी को छोड़ दिया। फिर मैंने भी तो शुरू में यही बोला था ना आपको कि हम इसमें से कोई भी लेकर चले जाएंगे पहले। कोई भी क्यों, हमें तीनों को बचाना है, कोई एक चीज़ नहीं खा सके। और अच्छा, मतलब बकरी घास नहीं खा सकती और शेर बकरी को नहीं खा सकता। हाँ, तो फिर तो हम बकरी को ले बकरी को ले हाँ, अच्छा, शेर घास तो खाता नहीं है। हाँ, तो फिर घास को लेके गए, सही है। फिर जब घास को लेके गए तब नहीं बकरी खाएगी। बात तो सुने, तो तब छोड़ा, फिर वापस घास को लेके आए, सही है। देखो, बकरी को हमने वो लेकर गए, पीछे बचा शेर और घास। आप कह रहे हो कि हम फिर घास को लेकर गए, तो जब हम जहाँ लेकर गए वहाँ बकरी नहीं घास खाएगी। मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने ना। हम पहले लेकर गए घास को, एक साइड के लेकर गए, छोड़ दिया, एक चैप्टर क्लोज हो गया, सही है। दूसरा चैप्टर, फिर हम घास को लेके जाते हैं, सही है। जब हम घास को लेके जाते हैं उस साइड पे, हाँ, तो वापस क्या बचता है? शेर। शेर, तब हम घास को वापस लेके आते हैं, फिर हम शेर को लेके आते हैं। चलो भाई, नहीं, ये आप सही बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये सवाल नहीं मानूंगी मैं, बिकॉज पहले वाला ठीक था, बट ये वाला बहुत फ़नी था। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया हमसे। तो नाज़रीन, अगर आपको ये पहली समझ में आई हो तो मुझे भी बताना, बिकॉज मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र। मुझे बताएं, आप कहाँ से आए हैं? आप कराची के रहने वाले हैं? नहीं, मैं गिलगित बल्तिस्तान का हूँ।
मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ, पढ़ता भी और जॉब भी करता हूँ। ज़बरदस्त। गिलगित बल्तिस्तान तो बहुत खूबसूरत है, तो आप मिस तो करते होंगे उसकी खूबसूरती। हाँ बिल्कुल मिस करते हैं, हम अपने वतन को मिस करते हैं। ठीक है जी, आपसे IQ का सवाल करते हैं हम। ठीक है, आपके दिमाग की बत्ती जल रही है? दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है। क्यों? किसने बंद कर? वो लाइट थोड़ी ही जलेगी बस। हाँ सही बात है। अच्छा चले मुझे बताएं कि वो कौन सी चीज़ है कि जिसको आप बांध भी दें फिर भी चलती रहती है? बांध भी दे फिर भी आप उसको बांध दें फिर भी वो चलती रहती है, वो कौन सी चीज़ है? बांध भी दे वो चलती रहती है। पतंग? नहीं तो वो तो उड़ती है ना। चलती। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या है? लियाकत अली खान। हाँ ये तो बहुत आसान है, ये तो सबको पता है। दूसरे का बताएं। सर सैयद अहमद खान। नहीं सैयद अहमद। नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही जीके। ये जनरल नॉलेज का हो गया ना, IQ का पूछूं? अच्छा चले मुझे बताएं कि वो क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है? पैदा होते ही उड़ने लगता है। परिंदा है। नहीं परिंदा नहीं। हिंट दे दिया ना मैंने, परिंदा नहीं। तो पैदा होते ही उड़ने लगे। हार मान ली? आप मानते हैं कि फिर आपका IQ इतना तेज नहीं है? चले मान लिया। मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है कि जिसको हम बांध भी दें फिर भी चलती रहती है? बांध भी दें जलती रहती। नहीं पता। अच्छा चलिए मुझे बताएं कि पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था? ये भी मुझे याद नहीं। अच्छा चले मैं आपसे एक और IQ का सवाल करती हूँ। ये बहुत आसान है और अगर आप बाहर निकलते हैं आते जाते हैं तो इसका तो आप जवाब दे सकते हैं। वो क्या है जो एक टांग पे खड़ा रहता है, इशारों से सब कुछ कहता है और सब उसका हुक्म भी मानते हैं? मेरे ख्याल है IQ लेवल मेरे ख्याल 0 ही है शायद। चलें जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की, लोगों से IQ एंड जनरल नॉलेज के सवाल किए, कुछ से हमने आसान सवाल किए, कुछ से मुश्किल किए और एक तो इंसान ने हमसे भी सवाल किया और आपने देखा कि वो तो समझ में खैर मेरे नहीं आया था, बट ये है कि बहुत ही अच्छे से मज़ाहिया अंदाज से लोगों ने जवाबात भी दिए, कुछ में हमें भी बहुत हंसी आई, यकीनन आपको भी आई होगी। तो हम इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह जारी और सारी रखेंगे, हम और भी लोगों से बातचीत क्या करेंगे, हम शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे जहाँ पर हम स्टूडेंट से भी बात करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को लेंगे और हम चेक करेंगे कि उनका IQ और जनरल नॉलेज कितना तेज़ है, उनका दिमाग कितना तेज़ चलता है। आज का जो प्रोग्राम है वो आपने देखा, यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। इसी के साथ मुझे अपनी होस्ट इरफान सारी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम में नए सवालों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आप चाहें तो आप हमें क्वेश्चन सजेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने IQ के जो भी आपके पास सवालात हैं, पहेलियाँ हैं जो आप बचपन में सुनते हैं वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट इरफान सारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।